स्टूडेंट, अभी आप देख रहे हैं प्रियदर्शी मैथ इंजॉय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आया हूं आप लोगों के सामने दशमलव का जोड़ कैसे बनाया जाता है, क्योंकि दशमलव का जोड़ जो है किसी स्टूडेंट से, बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं बनता है। दशमलव का जोड़, घटो, गुना, भाग, तो खास करके मैं इस वीडियो में बताऊंगा दशमलव का जोड़ कैसे बनाया जाता है। फिर अगले वीडियो में लाऊंगा दशमलव का घटो, गुना, भाग ऐसे करके बनाने का मैं प्रयास करूंगा और बहुत ही आसान तरीका से बनाऊंगा। बहुत सारा स्टूडेंट का जो है कमेंट आया था कि सर दशमलव का जोड़ नहीं बनता है, वो बता दीजिए। आज मैं उस चीज़ को बताने के लिए जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हम कोई भी सवाल ले लेते हैं ऐसे करके। ऐसे करके जैसे हम सवाल लिए हुए हैं, सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए सीखना होगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट को पढ़ने के लिए दशमलव के बाद अंक को नहीं आता है। दशमलव के पहले जो है जैसे 98, तो इसको हम 98 पढ़ेंगे, लेकिन दशमलव के बाद जो है इसको 763 हम नहीं पढ़ सकते हैं। 763 इसको नहीं पढ़ सकते हैं और एक एक अंक करके पढ़ेंगे इसको। जैसे 98.763, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसको 3.529, इसमें पढ़ेंगे 456.7896, यानी दशमलव के बाद एक एक अंक करके पढ़ा जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करना है। वैसे हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम विस्तार से बताते हैं कैसे लिखना है। लिखने के लिए पहले सीखना है, ऊपर नीचे। तो इसको हम लिख लेंगे पहले। किसी को भी आप लिख सकते हैं, ऊपर में आपका मन है इसको तो इसको लिख सकते हैं, इसको तो इसको लिख सकते हैं, जिसको मन उसको ऊपर में लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे हम इसको लिख रहे हैं तो करेंगे क्या, पहले दशमलव के सीमाना में दशमलव को बैठा देंगे। बिठा दिए दोस्तों। उसके बाद दशमलव के पहले जो अंक है उसको बैठा देंगे पहले। दशमलव के बाद जो है अंक उसको बैठा देंगे। तो दशमलव के बाद है 529, इसको 529 बैठा दिए हैं। अब क्या करना है, इसको बैठाना है। तो फिर क्या करेंगे, दशमलव को पहले दशमलव के सामने हम बैठा देंगे। यहाँ पर दशमलव है, उस दशमलव को इस दशमलव के सामने हम देंगे और दशमलव से पहले जो अंक है उसको लिख देंगे। तो लिखेंगे कैसे, पहले 6 को लिखेंगे, फिर 5 को लिखेंगे, फिर 4 को लिखेंगे। ऐसे लिखा जाता है। बहुत सारा स्टूडेंट को लिखने के लिए नहीं आता, इसीलिए गलत हो जाता है। चलिए उसके बाद दशमलव के बाद वाला जो है उसको कैसे लिखेंगे, 7 को लिखेंगे, 8 को लिखेंगे, फिर 9 को लिखेंगे, फिर 6 को लिखेंगे। और अब इसको जोड़ना होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसको जोड़ने का काम करता हूँ। जोड़ का चिन्ह दे देंगे और इसको जोड़ते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, 6 का 6 दे देंगे और उसके बाद 9 9 18 हो गया। 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 का 1 हासिल 2 हो जाएगा। उसके बाद 8 2 10, 10 2 12, 12 6 हो जाएगा 18, 18 का 8 हासिल 1, हासिल इसमें 1 जोड़ देंगे, 7 में 1 8 हो जाएगा और 8 7 15 5 20, 20 का 0 हासिल 2। उसके बाद पहले आ गया दशमलव, तो दशमलव के सीमा में दशमलव को बैठा देंगे। अब इसमें 8 6 14, 14 3 होता है 17, हासिल था इसका 2। 17 में 2 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। 19 का 9 हासिल 1, इसमें जोड़ेंगे। अब हासिल 1 जोड़ देंगे तो 9 में 1 10 हो जाएगा। 10 5 15, 15 का 5 हासिल 1 हो जाएगा। उसके बाद इसमें 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। यानी कि फाइनली दोस्तों मेरा सवाल बन करके तैयार हो चुका है। अब मैं फिर एक दूसरा लेकर के बनाते हैं। मान लिए 1 नंबर का सवाल ये है, फिर दूसरा सवाल ले लेता हूं मैं ऐसे करके। और यहाँ पर जोड़ दिया हुआ है, कुछ से कुछ जो आपका मन वो ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। प्लस में मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। इसको कैसे जोड़ेंगे, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, किसी भी अंक को पहले आप लिख सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं पहले, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी, जिसको मन उसको लिख सकते हैं आप पहले। तो चलिए मैं इसी को लिखते हैं 3.6796। उसके बाद क्या करेंगे, दशमलव के सीमा में दशमलव को पहले बैठाएंगे। जैसे इसको लिखेंगे तो ये दशमलव को पहले यहाँ पर लिखेंगे और दशमलव के पहले जो अंक है उसको लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, पहले इस अंक को यहाँ पर लिखेंगे 9 को, फिर 6 को लिखेंगे, फिर 3 को लिखेंगे। उसके बाद 9 दशमलव के बाद जो अंक है उसको लिखेंगे। तो दशमलव के बाद है 8 लिख दिए। फिर उसके बाद
इसको यदि लिखना है तो क्या करेंगे, दशमलव के पहले वाला जो है उसको पहले लिखेंगे, बाद वाला को बाद में लिखेंगे। तो पहले दशमलव के सामने हम दशमलव बैठाएंगे, उसके बाद इस 5 को लिखेंगे, 9 को लिखेंगे, 4 को लिखेंगे, इस 1 को लिखेंगे यहाँ पे, और दशमलव के बाद जो है उसको लिख देंगे। दशमलव के बाद 7 देंगे, फिर 8 दे देंगे, और सभी अंक के सामना में लिखेंगे। अंक के सामना में नहीं लिखेगा तो सवाल गलत हो जाएगा। जैसे मैंने इसके सामना में इसको लिखे, फिर 8 को लिखे, इस 7 के सामना में जी यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर लिखेगा तो फिर गलत हो जाएगा। अब चलिए इसको हम जोड़ते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे, जोड़ का चिन्ह देंगे और यहाँ पर 6 का 6 लिख देंगे। यहाँ पर 9 के सामना में कुछ नहीं है तो 9 लिख देंगे, और ये 8 के सामना में 7 है तो 8 7 15 का 5 हासिल 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 8 7 15, 15 6 21 हासिल 1 था, 21 में 1 जोड़ दे देंगे तो 22 हो जाएगा। 22 का 2 और हासिल 2। तो पहले क्या करेंगे, दशमलव के सामना में दशमलव को लिख देंगे। हाँ, उसके बाद ये दोनों को जोड़ लेते हैं। 9 3 12, 12 5 17 और हासिल था 2, 17 में 2 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। 19 का 9 हासिल 1, 9 6 15 हासिल 1 था, 15 में 1 जोड़ देंगे तो 16, 16 का 6 हासिल 1, 4 3 7 1 8 और 1 का यहाँ पर 1 लिख देंगे। और फाइनली मेरा आंसर तैयार हो चुका है। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।